एक लाइन को एग्जीक्यूट करके चला के बताऊं कि पूरा बैंक का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। किससे बना है आपको ये सिंटैक्स देख के थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा कि ट्रांजैक्शन स्कोर प्रोसीजर से बना है, ठीक है। सिनेरियो कुछ ऐसा है, ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ चीजें होती है जिसमें कमिट होता है, कमिट नॉट कमिट, कमिट रोल बैक पर, ठीक है। मैं जाती हूँ एटीएम, ठीक है, एटीएम जाके मैंने कार्ड डाला, पहले वो कहेगा पहले एक्सेप्शन आएगी कि आपका अकाउंट नहीं है इस बैंक में, वापस आ गया। दूसरा आपने दोबारा डाला, जितनी ट्रांजैक्शन करनी है वो कहेगा तूने पैसे नहीं है आपके पास, रोल बैक होगी और आ जाएंगे वापस। वाला ट्रांजैक्शन पे सुना है ना, रोल बैक हो जाती है। रोल बैक का मतलब ये होता है ऐसी चेंजेस जो कि सेव नहीं होती। कमिट का मतलब ये होता है COMMIT, कमिट। कमिट का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसे एक्शन परफॉर्म होना जो सक्सेसफुली चेंजेस को डन करता है, ठीक है। एक सेव चेंजेस होता है उसके अंदर, रोल बैक होता है और क्या होता है, कमिट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है एसक्यूएल के अंदर, ट्रांजैक्शन का सबसे पहला काम ये होता है कि वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करे। इंटीग्रिटी क्या होती है? डाटा की इंटीग्रिटी किसको कहते हैं? इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि उसमें बिना वजह की कोई चेंजेस ना कर सके, तभी ये रोल बैक का फंक्शन काम करेगा। एसेट एक प्रॉपर्टी है जो आप पढ़ के आएगा, ACID, इसकी एब्रिविएशन आप पढ़ के आएंगे, आइसोलेशन, ठीक है, एटॉमिक्स वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रिटी, ये सब इसके अंदर है। आप इसको डेफिनेशन को पढ़ के आएगा, कहीं भी इंटरव्यू में एसेट पूछे ना क्या होता है, किसी भी डाटा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एसेट क्या चीज है, तो आप उसको बता सकते हैं कि एसेट क्या होता है। एसेट मतलब तेजाब नहीं ना, ये पूरी एब्रिविएशन होती है इसकी। तो ट्रांजैक्शन का काम होता है किसी भी टेबल किसी भी रिकॉर्ड की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। इंटीग्रिटी मतलब बिना वजह में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, कोई चेंजेस करने की कोशिश करेगा रोल बैक चल जाएगा। वही इंसर्ट अपडेट डिलीट, अब मैंने सोचा इंसर्ट अपडेट डिलीट से क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होंगे तो हमने थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया चेंज किया है, होगा वही इंसर्ट अपडेट डिलीट, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्राइटेरिया पे। एक सिनेरियो, एक बैंक में अकाउंट खोला आपने, आप कितने ट्रांजैक्शन पे जाते हो तो पहले वो चेक करेगा अकाउंट नंबर, अकाउंट है नहीं है। दूसरा चेक करेगा अकाउंट के अंदर अमाउंट है नहीं है। तीसरा अगर ट्रांजैक्शन ये दो अगर नहीं है, रोल बैक, रोल बैक क्या करता है, चेंजेस से नहीं होने देता, तो इंटीग्रिटी मेंटेन रख रहा है ना। अगर दोनों चीजें हैं तो ट्रांजैक्शन कर दे। अच्छा, ट्रांजैक्शन से मैं बैंक वाली की चीजें क्यों बनाई, वो इसलिए बनाई क्योंकि ट्रांजैक्शन में बैंक में रियल लाइफ एग्जांपल जो है ना इसकी, वो बैंक की होती है। उसको बोला 5 मिनट रुक जा, पहले लेक्चर। आपको इंटरनेट पे अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी, अलग अलग परफॉर्मेंस मिलेगी इसकी, ठीक है। रोल बैक कमेंट को काम करके दिखाया गया, एक स्टोर प्रोसीजर बनाया गया होगा, उस पे एक रोल बैक चला के दिखाया गया होगा वेरिएबल्स के जरिए, एक ट्रांजैक्शन पे काम करके दिखाया गया होगा वेरिएबल के जरिए, कमिट पे, ठीक है, और एक सेव चेंजेस पे। यानी कि अगर रोल बैक कहीं पे जाके रुकता है तो उसको पुराने वाले काम को सेव पार्शियली सेव चेंजेस रोल बैक ही कहलाता है। लेकिन मैंने सोचा एक वर्किंग प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं ताकि आपको एक सही चीज समझ में आए, फिर मैं आपको ये ओपन हैंडेड दूंगी कि आप इंटरनेट से ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। मतलब होता है ना टास्क के तौर पे आप देखें, रिसर्च करें कि किस ट्रांजैक्शन और कितने तरीकों से हो सकती है, लेकिन इतना अच्छा वर्किंग प्रोजेक्ट मुश्किल है कि आपको तमीज का इस तरह का मिले तो इसमें सारी चीजें भी हो रही हैं और काम भी हो रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल भी इंप्लीमेंट हो रही है। आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे कि ट्रांजैक्शन जो है उसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, तो आप बता सकते हैं बैंक या एटीएम। सही है, बैंक या एटीएम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं ना बैंक में, हम पैसे ट्रांजैक्ट करने जाते हैं। चलें, किस नाम से बनाया था? बाइक स्टोर वाला था, EBC वाला करते हैं। बाइक स्टोर वाले में तो बहुत डाटा है, EBC सही है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम क्रिएट बैंक अकाउंट, अकाउंट आईडी, होल्डर, ठीक है, अकाउंट होल्डर, अमाउंट, यही पूछते हैं ना आपसे। अकाउंट होल्डर, जब आप होल्डर क्या होता है? अकाउंट होल्डर का नाम, अच्छा नाम, सही अकाउंट सही होल्डर मतलब जिसका अकाउंट है, सही सही, बैंक अकाउंट है, यही चीजें जरूरी होती हैं। यस मिस, एक डाटा इंसर्ट करवा लें, ये चीजें अगर मैं लिख के नहीं दूं तो भी तो आपको चीज समझ आती है। अब्दुल राफे लेटा है, अब्दुल राफे के नाम, अब्दुल राफे बेटा आईडी है, उसका नाम अब्दुल राफे है और उसने अभी अकाउंट खोलने के लिए क्या लगाया, 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए से उसने अकाउंट खोला, ठीक है। हम इसको करते हैं सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। किसी और किससे बैठ जाओ बेटा, वो
पिन के बाद चले जाओ। देखो अब तो राफे ने 1000 रुपए लेके अकाउंट खुलवा लिया। Yes. कोई भी बंदा आएगा अकाउंट ऐसे ही खुलवाएगा, ऐसे ही बिल्कुल। करते हैं सारे लोग। बिल्कुल। यहाँ पे तो किसी को कोई मसला नहीं है। No. तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट हम इंसर्ट वाला काम कर रहे हैं इसमें। सही। अगर आप किसी बुक से पढ़ेंगे, किसी ट्रांजैक्शन पढ़ा रहे हो, किसी इंटरनेट या किसी बुक से पढ़ेंगे, किसी किताब से, तो आपको ये बोलेगा ट्रांजैक्शन में इंसर्ट अपडेट डिलीट हो सकती है, रोल बैक कमेंट सेव चेंजेस के साथ। सही है। तो वही इंसर्ट को मैंने क्या नाम दे दिया, डिपॉजिट। डिपॉजिट, इंसर्ट डिपॉजिट। क्रिएट प्रोसीजर, डिपॉजिट प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन। ठीक है, दो चीजें चाहिए मुझे, एक आईडी और एक अमाउंट। काफी है ना ट्रांजैक्शन करवाने के लिए। आईडी अमाउंट नाम तो नहीं पूछता। आप बैंक में ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं, अच्छा आप बैंक में जाते हैं ट्रांजैक्शन करवाने, तो वहां पे क्या होता है, अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है, ऊपर बना हुआ है ये प्राइमरी की आईडी। सही। टेबल में देखो ना, मैंने बनाया है टेबल में ही बना। अभी फॉरेन की तो जरूरत नहीं है, बस एक ही टेबल पे काम कर रहे हैं। जब आप अगर आप कोई दूसरा बनाते हैं, तीसरा टेबल बनाते तो आप फॉरेन की दे रहे हैं। इसको ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कितने फॉरेन की लगा रहे हैं, इसको बस डिपॉजिट तक का फर्क है। ठीक है। तीसरी चीज मुझे क्या करनी है, मैंने ये तो लगा दिया एज बिगन ये हो गया स्टोर प्रोसीजर का पार्ट, ये हो गया आपका स्टोर प्रोसीजर का पार्ट। अब यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगी। ट्रांजैक्शन के लिए एज बिगन ट्रांस करना पड़ता है कि इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है। ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, बिगिन ट्रांस ट्रेंड के आप जो भी नाम रखते हैं, मैंने कहा ट्रेंड 1 नाम रख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसमें मैं क्या कर लूंगी, डिक्लेयर नम इंटीजर में एक नंबर लूंगी, ये नंबर मेरा अमाउंट या अकाउंट नंबर है। ठीक है, नंबर मेरा क्या है, अकाउंट नंबर है। यहां से मेरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, ये मेरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ मैंने डिक्लेयर किया नंबर। ये मेरा वेरिएबल अपना वेरिएबल है जो आपने आईडी और अमाउंट तो ले लिया कि भाई एक बंदा आएगा मुझे दे रहा अकाउंट नंबर ये, अमाउंट ये। पहले मैं ये तो चेक करूं कि इस अकाउंट नंबर के कोई अकाउंट मेरे पास है भी या नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन काम करेगा। आपको काम करने की इसकी जरूरत नहीं है। डिक्लेयर नंबर इंटीजर में लिया। अब जब डिक्लेयर नंबर इंटीजर में ले लिया तो ये सिलेक्ट नंबर, अब काउंट के साथ सिलेक्ट नंबर काउंट, सिलेक्ट नम काउंट। काउंट क्या करता है, काउंट करता है, को पूरा काउंट कर लेते हैं। फ्रॉम बैंक अकाउंट वेयर अकाउंट आईडी इक्वल टू ये वाली आईडी जो यूजर आईडी दे रहा है स्टोर प्रोसीजर में, पैरामीटराइज देते थे याद है स्टोर प्रोसीजर के अंदर। अब अगर ये आईडी 1 इस अकाउंट आईडी के अंदर है, काउंट करो। काउंट करके क्या बोलेगा, अगर रिजल्ट मैच हो गया तो 1, मैच नहीं हुआ तो 0। यही होता था ना भाई। काउंट ये करता है कि एक कॉलम में रिजल्ट मैच करवाता है। अगर पूरे कॉलम में कोई टकरा गया इसको अपना बंदा मैच का, तो बोलेगा 1 रिटर्न करेगा, और अगर नहीं टकराया तो 0 रिटर्न करेगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ तक सबको क्लियर है या कोई मसला है? नो। प्रोसीजर बनाया, 2 पैरामीटर दिए। ये पैरामीटर दिया मतलब रन टाइम पे आप अकाउंट नंबर और अमाउंट डालेंगे, लेकिन जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है तो वो अकाउंट नंबर चेक करते हैं एक वेरिएबल के जरिए कि भाई जो वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज कराया है, जो मुझे पैरामीटर से मिल रहा है, क्या वो मेरे ओरिजिनल टेबल के अंदर है भी या नहीं है। अगर अकाउंट नंबर नहीं होगा तो रोल बैक चलना चाहिए। रोल बैक का मतलब सेव चेंजेस नहीं हुई, दोबारा रोल बैक हो गया। ठीक है, हाँ। इफ नंबर इक्वल टू 0 बिगेन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट रोल बैक ट्रांजैक्शन। अब समझ में आती है वाली चीज, ये एंड लग गया यहाँ पे। इससे समझ आती है। नंबर 0 कब आएगा, जब इसको काउंट का आपको पता होना चाहिए। काउंट का मतलब ये होता है, काउंट स्टेटिंग डाला, पूरे कॉलम को तमीज से पढ़ेगा। ये कौन से कॉलम को, काउंट आईडी वाले। अगर कोई मैच कर गया 1 रिटर्न करेगा, मैच नहीं किया 0 रिटर्न करेगा। क्लियर है? ठीक है। स्टूडेंट भी अगर आप बैंक में जाते हैं तो यही होता है ना, अकाउंट आईडी बताइए, वो चेक करके बताती है। कोई एक बंदा होता है जो चेक कर रहा होता है, वो चेक करके बताएगा अच्छा भैया अकाउंट आईडी है या नहीं। तो ये हो गया मेरे पास बिगिन। स्टार्ट करो। प्रिंट रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। प्रिंट का फंक्शन यहाँ वही करता है, प्रिंट जो आप प्रिंट करवाते हैं। सही। इको प्रिंट वही हो, डॉक्यूमेंट इको ही का काम है। यहाँ डॉक्यूमेंट नॉट एड की तो अभी आता है।